ब्रॉट टू यू बाय NBC बेअरिंग, भारताची पहिली बेअरिंग उत्पादक। काल राहुल गांधी यांची वोटर अधिकार यात्रा बिहारमधून सुरू झाली आणि त्या यात्रेपासूनच एक प्रकारे बिहार विधानसभा निवडणुकींचं बिगुल वाजलेलं आहे असं म्हणायला संधी आहे। याच अनुषंगानं बिहारमधील सर्वसामान्य नागरिकांना काय वाटतं हे आपण जाणून घेणार आहोत। मी सध्या एका चहाच्या टपरीवरती आहे आणि हे सगळे नागरिक आपल्यासोबत आहेत। आपण त्यांच्याशी गप्पा मारूया। बिहारचा नेमका मूड काय आहे हे आपण त्यांच्याकडनं समजून घेऊया। अंकल जी, मुझे बताइए, बिहार क्या कह रहा है अभी? बिहार अभी महागठबंधन को कह रहा है। यात्रा जो हुआ राहुल गांधी के एसार पर बहुत अच्छा हुआ, बहुत भीड़ लगा और इसको अच्छे ढंग से सुना गया, जनता सुने और कहे कि इसी पर अभी हमारा देश जो है एसार पर ही चल रहा है, उसका वर्णन हो रहा है। राहुल गांधी उस पर पूरा डिटेल समझाए और उसके बाद समझाने के बाद राहुल गांधी कहे कि कर्नाटका में हमको चुनाव आयोग हमको नहीं दिया कागज़ महाराष्ट्र का पूरा डिटेल, तो हमने कर्नाटका के एक लोकसभा का निकाले। उसमें एक विधानसभा ऐसा है कि उसमें 1.5 लाख वोट फर्जी है। आंकड़े बता दिए। हाँ, आंकड़े बता दिए, पूरे आंकड़े बता दिए। वो देश में किस तरीक़ा से चोरी वोट का हो रहा है। जिसका नाम गुजरात में है उसका महाराष्ट्र में है, उसी का नाम आपका हरियाणा में है, उसी का नाम कर्नाटका में भी है। आप 7 विधानसभा में 6 विधानसभा जो है उसे कांग्रेस जीता, एक विधानसभा में थी आपको अति जीता और उसी से पूरा वोट हमारा वहाँ से अति हो गया। वहीं से हम पहला 6 महीना हमको लगा उसको अति करने में, तब जाके अब चुनाव आयोग कह रहा है कि हमको एफिडेविट मांग रहा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। हैं आदि ठाकुर जो हैं मंत्री इस सबसे वो भी बयान दिया है। आदि आपका हाँ है ये सब राहुल जी ने आंकड़ों का जो बताया, ये सब मुद्दे। राहुल जी ने एक बात भी बताई कि बिहार में हम वोट की चोरी नहीं होने देंगे। 2 स्टेट में हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक में वोट की चोरी हुई, बिहार में नहीं होने देंगे। देखिए, वोट तो सबका एक है। वो प्रधानमंत्री का वोट क्यों न हो, एक ठेला चलाने का वोट क्यों न हो, काटना तो नहीं चाहिए। कट रहा ही गलत है। इंसानियत है कि कटना नहीं चाहिए, लेकिन अगर में कटता है तो उसको झूठना जरूरी है। बाकी पार्टी के जो जहाँ हो उससे मतलब नहीं है, पार्टी से मतलब नहीं है, कटना नहीं चाहिए। लेकिन वोट कट रहा है ऐसा आपको लग रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी पिछले कई दिनों से आंकड़े सामने दे रहे हैं, वो देख के आपको लग रहा है वोट में ऐसी गड़बड़ी हो रही है? तो कट रहा है तो सत्ता डगमगा रहा है, चुनाव आयोग तो डगमगा रहा है। हो सकता है कि 2-4 रोज में इस्तीफा हो जाए किसी का, चुनाव आयुक्त का हो सकता है। उम्मीद ऐसा लग रहा है। चुनाव आते आते हो सकता है कि सरकार सेंट्रल के चला जाए, गड़बड़ी हो सकती है। हाँ, उम्मीद लग रहा है। बिहार में चुनाव हो रहा है अंकल जी। अभी कौन कौन से मुद्दे हैं बिहार के? बिहार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब कोरोना हुआ था तो पूरे देश में मरने वाले की आंकड़ा हुआ था 5 लाख, और 1 साल पहले जो है यहाँ लोकसभा के चुनाव हुआ और अभी SIR के नाम पर मरने वाली की संख्या हो गया 22 लाख। प्रवासियों की संख्या ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है, हम नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि प्रवासी हो गए 35 लाख। 65 लाख लोगों का नाम कट गया है। अभी बताइए कि वो इतना बड़ा महामारी आया, उसमें 5 लाख पूरे देश में मरा, लेकिन 1 साल के बाद इलेक्शन कमीशन बिहार में 22 लाख लोगों को मृत घोषित कर दिया। अब मृत घोषित सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुआ, राहुल गांधी के साथ चाय पिया, और आज भी 65 लाख इधर उधर घूम रहे हैं जो कभी कहीं नहीं। मतलब SIR जो हो रहे हैं, SIR के प्रोसेस गलत 100% गलत है। SIR आज तक 52 से इतिहास में हिंदुस्तान में नहीं हुआ था, और 2003 में IRS हुआ था। जो ये बात को लोग नहीं जानते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जोगेंद्र यादव ने ये बात को रखा कि चुनाव 52 के बाद कोई SIR नहीं हुआ है। 2003 में बिहार में IRS हुआ था। अभी बात कितने लोग समझते हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि बात तो बोले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक वकील की बात हम लोग सुना है। अब किसी का जब उसी पर सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा एक्शन लिया कि नहीं, आपको एक वोटर को भी
छूटना नहीं चाहिए और सबका जो है मर गया है, किस बूथ पर मरा है, कहाँ के मरा है, उसका ब्यौरा दीजिए। तो अभी तक इलेक्शन कमीशन नहीं दिया है। एसआईआर आप बोल रहे गलत है, लेकिन कल इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, राहुल गांधी की जो सासाराम में सभा हो गई, इसके बाद इलेक्शन कमीशन की प्रेस हो गई और उन्होंने कह दिया है एसआईआर हमने बिहार में लागू कर दिया है, आने वाले समय में योग्य समय देखेंगे और आसाम में लागू करेंगे, आगे और सब स्टेट में लागू करेंगे। हाँ, बोला है, कल हम बोला है इस बात को। बिहार में जो चुनाव हो रहा है इसमें कौन कौन से मुद्दे होंगे दादा इस साल? इस बार कौन से मुद्दे आपको क्या लगता है? नहीं, उनसे तो बात करेंगे, आप भी बताइए। अच्छा, 6 सीट जीता है और 6 सीट जीतेगा, बस। मुद्दा उद्दा कुछ नहीं, मुद्दा की लड़ाई नहीं होती है। सरकार किसकी बनेगी बिहार सभा विधानसभा में? डबल इंजन की सरकार नहीं बनेगी, ये महागठबंधन की सरकार बनेगी। मतलब इस बार नीतीश और मोदी को बाहर निकालना ये कह दिया बिहार वालों ने? निश्चित बिहार तो लाइसेंस देगा ही। पक्का कर दिया है? हाँ, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे? यहाँ से दोनों लोकसभा पहले ही महागठबंधन का है, 6 विधानसभा महागठबंधन का है, तो फिर वही रहेगा। मतलब सरकार तेजस्वी की आने वाली है? यहाँ है ही, यहाँ तेजस्वी का है ही। औरंगाबाद में 2 लोकसभा है, दोनों उसका है, महागठबंधन का है। 6 विधानसभा है, महागठबंधन का है। तो ये सब कहने से क्या फायदा, तो होगा ही। लेकिन एनडीए वाले जो बीजेपी वाले हैं या नीतीश कुमार के सरकार के पार्टी के लोग हैं, वो सब बोल रहे हैं कि जंगल राज फिर नहीं आने देंगे। तो बोलने से कुछ नहीं होगा, ये तो सामने दिखाई दे रहा है। आप कहाँ 6 में एक भी ले पाए? 6 लोग यहाँ महागठबंधन का है, 2 लोकसभा महागठबंधन का है। आप बोलते रहिए। लेकिन वोट की जो गड़बड़ी चल रही है, ऐसा आरोप राहुल गांधी लगा है, तेजस्वी यादव लगा रहे हैं। वोट की गड़बड़ी होगी तो बिहार का रिजल्ट अलग हो सकता है ना? अब इसके बारे में हम नहीं बता सकते, इसके बारे में राहुल गांधी बताएंगे, है ना। लेकिन वोट की गड़बड़ी हो रही है ऐसा आपको लगता है? मन सुन तो रहे हैं समाचार में सुन रहे हैं, दोनों चीज सुन रहे हैं। हाँ, पक्ष और विपक्ष दोनों का बात रखिए। जैसा ये हमारे गार्जियन लोगों ने कहा कि यहाँ वोट की चोरी हो रही है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। जब एक विद्यार्थी परीक्षा देता है और परीक्षा में उसका अपॉइंटमेंट लग जाता है, उसको शक है कि नहीं भाई मेरा नंबर है, मुझे जांच करवानी है, तो जांच करवाने के लोग करता क्या है, बोर्ड में जाता है, एप्लीकेशन डालता है और जांच करवाता है। एसआईआर भी एक जांच है। जब आपका चुनाव आयोग कह रहा है कि आप हलफनामा दीजिए, हम जांच करेंगे, वो तो आपको राहुल गांधी को, तेजस्वी को पता है हम एक गवर्नमेंट बॉडी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हलफनामा देंगे और हम गलत साबित होंगे तो हमें 7 साल की सज़ा होगी। वो सिर्फ प्रोपोगेंडा कर सकते हैं, हलफनामा कभी नहीं दे सकते हैं। वो लोगों को गुमराह कर सकते हैं, जातीय उन्माद फैला सकते हैं। वो हिंसा का दौर भी हमने देखा है, वो दोबारा दौर नहीं देखना है और यहाँ एनडीए की ही सरकार बनेगी। जीत के ले लीजिएगा, इस बार जो गार्जियन कह रहे हैं 6 से 6 विधानसभा इस बार जीत के जाएंगे हम लोग यहाँ से। युवा का चैलेंज है। मुद्दे विकास है, मुख्य मुद्दा विकास है। आप पहले का रोड देख लेते, आज से 20 साल पहले देखते, इतने इतने खड्डे होते थे, घर पे जाने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था कि आज पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। आज किसी भी कहीं भी चले जाइए, गांव से देहात से इंटीरियर कहीं भी, सब जगह सुगम रास्ता है, बिजली की व्यवस्था है, शिक्षा में भी सुदृढ़ मतलब विकास हो रहा है, सभी जगह अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बन रही हैं। विकास कहाँ नहीं हो रहा है? जिसे विकास उसे नहीं दिख रहा, जिसे केवल जातीय उन्माद चाहिए, जातीय मेरा जात सबसे आगे। अरे लालू यादव है कौन जिसको कोर्ट ने चोर घोषित कर रखा है, सजा याफ्ता है, वो कहाँ से भैया ईमानदार हो गया? और वो एक कुछ दिन पहले उनका मैंने एक तस्वीर देखा था, कुर्सी पे ऐसे बैठे हुए थे, किसी ने बाबा भीमराव अम्बेडकर का एक तस्वीर लेके गया, उनके चरण के सामने रख रहा है। अब बाबा भीमराव अम्बेडकर से भी महान हो गए। एसआईआर को विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि एसआईआर की प्रोसेस गलत है, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा। एसआईआर का प्रोसेस क्या होता है थोड़ा वो डिफाइन भी कर दे, डिफाइन करे ना। राहुल गांधी से पूछिए एसआईआर का प्रोसेस क्या, वो डिफाइन कीजिए ना पब्लिक को। केवल वोट चोर 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 कहने से, आपने पहले भी चौकीदार चोर कहा, जाके कोर्ट में माफी मांगा, क्या हुआ? आप फिर हार गए। आपके गार्डियन लोग का भी आपने जिक्र किया, वो बोल रहे हैं कि जिसको मृत घोषित कर दिया उनके साथ राहुल गांधी ने चाय पी। मेरे परदादा को मरे हुए 20 साल हो गया है, वो पिछले चुनाव तक वोट दिए हैं, अब उनका इस बार कट गया तो गलत हो गया। मैं खुद कह रहा हूँ, मेरे परदादा का मरे हुए 20 साल हो गया है, अब
गलत हो गया, ये कौन सा मैंने गलत हो गया हमारा? सुन लीजिए सर, एक चीज़ हम बताना चाह रहे हैं। हम आर्मी में 38 साल नौकरी किए हैं, चाइना बॉर्डर से लेकर पाकिस्तान बॉर्डर तक रहे हैं, ठीक है। जो आज के 25 साल पहले जो स्थिति थी हमारे देश का बॉर्डर का, आज बिल्कुल चेंजिंग है, ठीक है ना। कांग्रेस के राज रहा इतना सालों, चाइना बॉर्डर पर हम लोग को रहने के लिए शरण नहीं था। बैंकर में अपना से सेना आर्मी हमने बैंकर बना के, हमारा जो है कि सीमेंट बालू ढो के हमने वो बैंकर बनाते थे अपने रहने के लिए। हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थी, कश्मीर वैली में मिलिटेंसी लड़ने के लिए हमारे पास आधुनिक हथियार नहीं थी। आर्मी के लिए सबसे ज़्यादा हथियार और बाकी चीज़ें सरकार। देश सुरक्षा नहीं रह गया तो हमारा जनता कैसे सुरक्षा रहेंगे, कैसे रहेंगे? पर सेना हमारा रहेगा मजबूत तो हमारे देश के जनता मजबूत रहेंगे। आज के 20 साल पहले ये औरंगाबाद के जो आज स्थिति देख रहे हैं, इन लोग पूछिए, जो इन लोग कम उम्र का होगा नहीं पता, इनको पता होगा जो हमारे एज का है क्या स्थिति थी, आज शहर की क्या स्थिति है। आपको चेंज देख लीजिए नज़र से। आज कांग्रेस कह रही, आरजेडी कह रही, आरजेडी के राज में जंगल राज था। ये रोड की क्या स्थिति थी, देहात में क्या स्थिति थी, शहर में क्या स्थिति थी। बिजली 24 घंटा में 22 घंटा बिजली रहती थी, कई घंटा बिजली रहता था आरजेडी के शासन में। पूरे बिहार को लूट के बैठ गया आरजेडी वालों ने। आवाज कह रहा है कि मतलब बदलाव नहीं होगा इस साल, फिर नहीं होगा बदलाव, बिल्कुल नहीं होगा। ये अभी लोकसभा के हार गए, बहुत गलती से हार गए। वो पछतावा हो रहा है यहाँ के जनता को, ठीक है ना। लेकिन ये यात्रा जो चल रही है, राहुल जो यहाँ संसद है, कितना आदमी उनका चेहरा देखे हैं, हम तो नहीं देखे। राहुल और तेजस्वी की जो यात्रा चल रही है, इस यात्रा को खाली ढोंगबाजी है जनता को गुमराह करने के लिए। इसे कुछ नहीं होने जाना है, कुछ नहीं होगा। या आपण जर बघितलं तर या प्रतिक्रिया होत्या बिहारमधील औरंगाबादच्या लोकांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया आहेत। काहींचं म्हणणं आहे की पुन्हा महागठबंधनचं सरकार येईल, काही लोकांचं म्हणणं आहे की एनडीएचं पुन्हा डबल इंजिनचं सरकार येणार आहे। मुद्दे तेच आहेत, जंगलराज पुन्हा पाहिजे का, एसआयआरचा मुद्दा योग्य आहे ही जे एनडीएचे लोक आहेत त्यांचं म्हणणं आहे। पण महागठबंधनचे लोक आहेत त्यांचं म्हणणं आहे की एसआयआरची प्रक्रिया पूर्णपणे चुकीची आहे। एसआयआर का योग्य आहे आणि का अयोग्य आहे अशा पद्धतीचा दोन्ही युक्तिवाद दोन्ही पक्षाच्या लोकांनी केल्याचं आपल्याला बघायला मिळतं। पण संमिश्र प्रतिक्रिया या ठिकाणी बिहारच्या औरंगाबादमधील लोकांनी आगामी काळातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरती दिल्याचं आपल्याला बघायला मिळतंय। कॅमेरामन विनोद कुमार समी, प्रमोद जगताप, TV9 मराठी, औरंगाबाद, बिहार। ब्रॉट टू यू बाय NBC बेअरिंग, भारताची पहिली बेअरिंग उत्पादक। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।